हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 224, जिसमें हम देखेंगे प्रत्यय विषय के संबंध में अगले प्रश्न। तो गौर करें दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दें। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ठीक है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान देंगे। ठीक, तो ऑप्शन बी में क्या है? ई प्रत्यय नहीं है। ठीक, बाकी ऑप्शन ए तेली में ई प्रत्यय है। ठीक, ऑप्शन सी माली में भी ई प्रत्यय है और ऑप्शन डी अलबेली में भी ई प्रत्यय है, जबकि चमेली में ई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दें, व्याख्या पर गौर करेंगे। चमेली शब्द में ई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, चमेली शब्द में ई प्रत्यय नहीं है, शेष शब्दों में ई प्रत्यय है। कारण क्या है? कारण ये कि जब आप ई प्रत्यय हटाकर देखेंगे, ठीक है ना, तो एक शुद्ध शब्द निकल के आएगा आपके सामने। ठीक है, तो शब्द कैसा होना चाहिए जिसमें प्रत्यय जुड़ सके? तो दोस्तों, सार्थक शब्द होना चाहिए। ठीक है, जबकि चमेली में अगर हम ई प्रत्यय हटा देते हैं तो चमेल शब्द बनेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दें, चमेली जबकि एक पूरा नाम है। ठीक है ना, तो ध्यान रखें, चमेली शब्द में ई प्रत्यय नहीं है, शेष शब्दों में ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अगर कभी भी इस तरह का प्रश्न आ जाए, अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, तो आप क्या करें, तुरंत प्रत्यय हटा करके देख लें। ठीक है, और मूल शब्द क्या बन रहा है, सार्थक है या नहीं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब जाकर अपना ऑप्शन टिक करके आएंगे। जबकि हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि चमेली ला पर तो बड़ी की मात्रा है, तो ई प्रत्यय तो होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि शब्द सार्थक है या नहीं, जिसमें प्रत्यय लग रहा है वह शब्द सार्थक है या नहीं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चमेली में ई प्रत्यय नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन में ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो प्रत्यय रहित शब्द है दोस्तों ऑप्शन बी, दुर्गुण में कोई भी प्रत्यय नहीं है, जबकि ऑप्शन ए दर्शनीय ये प्रत्यय। ठीक है, भिक्षुक इसमें भी प्रत्यय है। ऑप्शन डी इसमें भी प्रत्यय है, जबकि दुर्गुण में प्रत्यय नहीं है। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे। दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है। कैसा शब्द है? प्रत्यय रहित शब्द है दुर्गुण। ठीक, क्योंकि दुर्गुण में दुर क्या है? उपसर्ग है। दुर्ग क्या है? उपसर्ग है। दर्शनीय में दृश्य धातु और प्रत्यय कौन सा है? अनीय प्रत्यय है। ठीक है, दृश्य धातु है और अनीय प्रत्यय है, दोनों को मिलाकर शब्द बनेगा दर्शनीय। ठीक है, तो ये कहीं पर भी बड़ी ई और या दिखे अंत में तो अनीय प्रत्यय होगा। ठीक, फिर है दोस्तों भिक्षुक में भिक्ष धातु है। कौन सी धातु? भिक्ष धातु है और उक प्रत्यय है। कौन सा? उक प्रत्यय है। ठीक, और दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बनेगा? भिक्षुक बनेगा। ठीक, ऐसे ही कर्तव्य में क्री धातु है दोस्तों। ठीक है, और तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्री धातु है और तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर है। दुर्गुण कैसा है? प्रत्यय रहित शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जबकि बाकी सब में प्रत्यय है, दुर्गुण में प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, इनमें से डैश कृदंत है, यानी इनमें से कृदंत प्रत्यय कौन सा है? ये है प्रश्न। ऑप्शन बी लड़ाई कैसा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, कृदंत प्रत्यय है।
ध्यान दें, बाकी ऑप्शन मिठाई, दवाई, ताई, सब में आई प्रत्यय है। हालांकि लड़ाई में भी आई प्रत्यय है, ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे व्याख्या पर। गौर करें दोस्तों, गौर करेंगे, क्रिया यानी कि धातु, ठीक है, धातु से मिलकर क्या बनती है? क्रिया, ठीक है। सबसे मूल जो होती है वो धातु होती है, ठीक है, मूल सबसे मूल शब्द होगा वो धातु होगा, ठीक, उससे क्रिया बनेगी। अब सुने ध्यान से, क्रिया यानी धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों का कृत प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं दोस्तों? एक बार फिर से सुन लें, क्रिया यानी धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना, ठीक है, धातु के बाद में लगेंगे और क्या शब्द बन जाएगा? या तो संज्ञा बनेगी या फिर विशेषण शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और इनके मेल से बने शब्दों को, और जब इनके मेल से हम शब्द बनाते हैं तो उसे हम कृदंत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं, ठीक। ऐसे ही लड़ाई, लड़ाई कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है लड़ाई, ठीक, जिसमें लड़ धातु है। कौन सी धातु? लड़ धातु है और इसमें कृत प्रत्यय आई लगा है। कृत प्रत्यय आई लगा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार जुताई, सुनाई, पढ़ाई, इन शब्दों में क्रमशः जुत, सुन और पढ़, ये सब क्या है? धातु हैं, ठीक है। और इनमें प्रत्यय कौन सा लगा है? आई, कृत प्रत्यय लगा है। तो आई कैसा प्रत्यय है दोस्तों? कृत प्रत्यय है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किन्हीं धातु में अगर आई प्रत्यय जुड़ जाए, ठीक, तो वह क्या होगा? कृत प्रत्यय का उदाहरण होगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? तो कृत प्रत्यय दोस्तों ऑप्शन ए, क्रिया के अंत में लगता है कृत प्रत्यय, और क्रिया के अंत में लगने के बाद, ठीक है, क्या बन जाता है? जब कृत प्रत्यय जुड़ जाता है क्रिया में तो संज्ञा बनेगा या विशेषण शब्द बनेगा, ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, प्रत्यय, प्रत्यय रहित शब्द बनाइए। तो प्रत्यय रहित शब्द बताना है, बताइए है, ठीक, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। ऑप्शन डी, अनुवाद। अनुवाद कैसा शब्द है? तो दोस्तों प्रत्यय रहित शब्द है, ठीक है। अभी जो पीजीटी हिंदी DSSB का एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्न आया था अपवाद, ऑप्शन में था कि बताइए किसमें प्रत्यय नहीं है, ठीक है। तो कुछ कुछ जैसे अनुवाद शब्द है ऐसा ही एक प्रश्न आया था, उसमें ऑप्शन में था अपवाद, ठीक है। तो ये नहीं था, प्रत्यय इसमें नहीं था, ठीक है, अपवाद। बाकी जो ऑप्शन थे उनमें प्रत्यय थे, लेकिन इसका सही ऑप्शन था अपवाद। तो ध्यान रखें, इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको पहचानना है कि किसमें उपसर्ग है। प्रत्यय को जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात ये देखें कि मूल शब्द क्या है, ठीक है, मूल शब्द में उपसर्ग है या नहीं है, एक चीज ये देखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात देखेंगे, अगर उपसर्ग है तो उसमें प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। अगर उपसर्ग होगा तो जहां तक चांसेस हैं कि उसमें प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जिसने पढ़ा होगा उसने सही उत्तर किया होगा, ठीक है ना, सही उत्तर दिया होगा अपने एग्जाम में, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं कि हम जल्दी में क्या करते हैं, अनु में क्या लग गया? वाद, वाद क्या हो गया? प्रत्यय। गलत है दोस्तों, गलत है ये, ठीक है, क्योंकि अनु उपसर्ग है, ठीक है, वाद कोई प्रत्यय नहीं है, ठीक है। जबकि अनु क्या है? वाद में, वाद मीन्स होता है विचारधारा, ठीक है, उपसर्ग लगाए यहाँ पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन ऐसे ही आते हैं दिमाग हिलाने वाले, ठीक है, लेकिन हमारे माइंड कितना एक्टिव है एग्जाम के टाइम में
ये डिपेंड करता है हमारी तैयारी पर, ठीक है। इसीलिए जो कुछ भी जहां कहीं से भी आप पढ़ रहे हो दोस्तों, अपने माइंड को एकदम एक्टिव करके पढ़ें, ठीक है। एग्जाम में जब आप बैठते हैं ना, तो बचपन से लेकर आपने अभी तक जितनी भी तैयारी की होती है, वो सारी चीजें, सारे फॉर्मूलाज आपके दिमाग में काम करने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी कुछ पढ़ रहे हैं, पहली बात तो वो वेस्ट नहीं है, ठीक है। और जो कुछ भी पढ़ें दोस्तों, मन से पढ़ें और ढंग से पढ़ें, ठीक है। कब क्या पूछ लिया जाए एग्जाम में कुछ नहीं पता, ठीक है। इसलिए अपने सभी कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, ठीक है। और थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करें एलिमिनेट करने की। सबसे पहले अगर जैसे आपके सामने प्रश्न पत्र आता भी है, तो सबसे पहले उसमें क्या करें, ऑप्शन देखते ही एलिमिनेशन मेथड को अपनाएं। सबसे पहले उन ऑप्शंस को निकाल दें जो कि गलत हैं, ठीक है। फिर उससे क्या होगा कि आप ऐसे धीरे धीरे आप सही उत्तर की ओर बढ़ेंगे और आपके सामने सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ये मेथड आपको अपनाना चाहिए, ठीक। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, अनुवाद। अनुवाद कैसा शब्द है, प्रत्यय रहित है, ठीक है। बाकी मर्मज्ञ, कृपालु, वैज्ञानिक, इन सभी में क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। प्रत्यय रहित शब्द, प्रत्यय रहित शब्द अनुवाद है। अनुवाद शब्द में अनु उपसर्ग है, क्या है, अनु उपसर्ग है, ठीक है। अनु का अभिप्राय होता है क्या, क्रम, पश्चात, समानता। अनु का अभिप्राय यानी अनु से क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ होता है दोस्तों क्रम, पश्चात यानी कि बाद में, ठीक, या फिर समानता, ठीक है। जैसे अनुरूप, ठीक है, रूप में अनु उपसर्ग है, ठीक। ऐसे ही ध्यान दें, मर्मज्ञ में, मर्मज्ञ में ज्ञा, ज्ञा मीन्स जानने वाला, जानने वाला, ठीक है। इस अर्थ में ज्ञा क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है, किसमें, मर्मज्ञ में। मर्म मूल शब्द हो गया, ज्ञा प्रत्यय में लग गया, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे एक एक बात को, ठीक। आपने ये प्रत्यय कभी नहीं सोचे होंगे कि इस तरह के भी प्रत्यय आ सकते हैं। हमारा दिमाग कहाँ अटका होता है, जो हमने बचपन से कुछ ही प्रत्यय पढ़े होते हैं, ठीक है, ये, अय, इस टाइप के, ता, ठीक है ना। तो ये प्रत्यय बस हमने पढ़े होते हैं। अब कभी सोचा भी नहीं होगा कि ज्ञा, ज्ञा भी इसमें प्रत्यय है, ठीक है। तो क्या है कि मर्मज्ञ, ऐसे अगर इस तरह के प्रश्न आ जाएं तो बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मूल शब्द छांट करके देखें, उसमें से अगर मूल शब्द सार्थक निकल रहा है तो समझ लीजिए जो उसका अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, प्रत्यय होगा, ठीक है। ध्यान दें। ऐसे ही कृपालु, कृपालु, कृपा आलू, कृपा आलू, ठीक है। इसको ऐसे अलग करें तो कृप धातु कौन सी है, कृप धातु, ठीक है। कृप धातु है जिसमें आलू, आलू का अर्थ होता है वाला या फिर वाला या युक्त अर्थ में, ठीक है, वाला या फिर युक्त अर्थ में, ठीक है। तो कृप धातु में जब आलू जोड़ देते हैं तो बनेगा शब्द क्या दोस्तों, हमारे शब्द बनेंगे, हमारा शब्द बनेगा कृपालु, ठीक। ऐसे ही वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, इसमें कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। अगर इसको आप अलग करते हैं, ठीक है, अलगाव करके देखें तो क्या बनेगा, विज्ञान, ठीक है। विज्ञान मूल शब्द है कि नहीं है ना। तो विज्ञान, ठीक है। और इक वाला कैसे, देखो विज्ञान, विज्ञान में वा पे छोटी की मात्रा है, लेकिन वैज्ञानिक जब बना तो वा पर बड़े है की मात्रा आ गई और अंत में इक प्रत्यय लग गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए अर्थात मर्मज्ञ दिया है, जो कि गलत है, ठीक है। मर्मज्ञ उत्तर सही दिया, ऑप्शन सही दिया है, जो कि गलत है, ठीक है। सही क्या है, अनुवाद, अनुवाद ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी आंसर की में भी एरर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप अपने आंसर को लेकर श्योर हैं तो आप उस आंसर की के लिए आप क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिव होकर के पढ़ें, आपका एक एक नंबर बहुत कीमती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। यहाँ एक उदाहरण ध्यान दें, शब्द है, वो प्रश्न है, गौर करें। कौन देशज, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण है, उदाहरण नहीं है, ठीक है। प्रश्न ऐसे समझे,
इनमें से कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो देशज प्रत्यय, ठीक है, शब्दों पर ध्यान दें। ऑप्शन सी उच्चतर, उच्चतर क्या है? देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। जबकि फर्राटा, ठीक है, फर्राटा, अड़ियल, घुमक्कड़, ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द देशज शब्द हैं, ठीक है, देशज शब्द हैं, यानी कि आम बोलचाल की भाषा जो हम बोलियां हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये हमारी जो बोली है उनके शब्द हैं, ठीक है। फर्राटा, अड़ियल, घुमक्कड़। जबकि उच्चतर, उच्चतर देशज प्रत्यय नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, जो कि नहीं है, नहीं है वाला प्रश्न है, उसके अनुसार ऑप्शन सही है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। जनसाधारण की भाषा में, जनसाधारण की भाषा में विकसित तथा प्रचलित ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, ठीक है, जिनका स्रोत ज्ञात ना हो, ठीक है, अर्थात जिनकी उत्पत्ति ना तो संस्कृत से, ना प्राकृत से, ना अपभ्रंश से हुई हो, ठीक है, ध्यान दें, और ना ही किसी विदेशी स्रोत से इनकी उत्पत्ति हुई हो। तो देशज प्रत्यय कौन से हो गए? देशज शब्द कौन से हो गए? पहली बात, एक तो ये जनसाधारण की भाषा में विकसित होते हैं, ठीक है, और जनसाधारण में ही प्रचलित होते हैं, ठीक है। इनकी उत्पत्ति का स्रोत ना तो संस्कृत, ना प्राकृत, ना अपभ्रंश, किसी भी भाषा से नहीं होता, ठीक है, और ना ही किसी विदेशी स्रोत से ये शब्द लिए गए होते हैं, ठीक। तो ध्यान दें, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, गौर करेंगे। खिड़की, घपला, पेड़, चूहा, पेट, खांसी, थैला, ये कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। अब कुछ देशज शब्द अनुकरणात्मक भी होते हैं, यानी कुछ ऐसे देशज शब्द भी होते हैं जिनका अनुकरण किया जाता है, ठीक है, जैसे म्याऊ म्याऊ, चिपचिपा, चू चू, पिलपिला, ठीक है, और फटफटिया, ठीक है, फटफटिया किसे कहते हैं? गांव में जो चलती है फटफटिया, ठीक है, गांव में चलती है, वाहन है एक तरह का, ठीक है। तो फर्राटा, ठीक है, फटफटिया वैसे बाइक को भी बोलते हैं, ठीक है। एक होती है जुगाड़, जनरेटर रख करके चलाई जाती है गांव में, ठीक है। और अगर आप मथुरा की साइड जाएं तो वहां तो अजब ही खेल निराला है, ठीक है। वहां क्या किया हुआ है कि बाइक के पिछली सीट जो होती है, ठीक है, उसके बाद में क्या किया गया है कि वहां पर पूरा एक जैसे रेडी होती है ना, ठीक है, इस तरह की रेडी ज्वाइंट कर दी जाती है और बाइक से फिर वहां पे लोगों को बिठा करके यात्राएं करवाई जाती हैं। तो बड़ा ही गजब का माहौल होता है देखने वाला, ठीक है, वहां कुछ आपको नया देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरह जब आप गांव की तरफ थोड़ा जाएंगे, ठीक है, वहां पर आपको क्या है कि वहां पर लोगों की अपनी जो टेक्निक्स हैं खुद की बनाई हुई होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो देखने लायक चीजें हैं, मतलब कितना दिमाग है हमारे इंडियंस में, सीरियसली मुझे देखकर वाकई में मतलब इतना कि अगर हमारे यहाँ इतना टैलेंट है हर व्यक्ति के अंदर, मतलब दिमाग इतना क्या बोले कि इतने अलग ढंग से सोचता है, मतलब खराब चीज़ों में से भी वो किस तरह से वो उसको यूजफुल बना देते हैं, ये टैलेंट हमारे लोगों में है। और ये सच में बहुत बड़ी खासियत है। हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, शिक्षा का स्तर गिरा तो है ही, साथ में लोग जागरूक नहीं है, ठीक है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे दिमाग हैं जिनको अगर सही डायरेक्शन मिल जाए सही समय पर तो पता नहीं क्या से क्या ना कर जाएं, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान रखें, अगर आप कोई भी पढ़ रहे हैं, आप भविष्य में अगर आप टीचर बनते हैं तो आप ऐसे ऐसे छात्र तैयार कीजिए कि अपने देश का नाम रोशन हो, ठीक है। ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे तैयार कीजिए कि हर बच्चा अपने आप में एक विशेषज्ञ हो, ठीक है ना। और मैं मानती हूँ कि यहाँ का हर बच्चा टैलेंटेड है, हर स्टूडेंट इतना टैलेंटेड है, अगर उनके टैलेंट को निखारा जाए। क्या किया जाता है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर खास करके बचपन में बच्चों में जिज्ञासाएं होती है बहुत कुछ करने की, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि उन्हें फालतू चीजें समझ करके हमारे टैलेंट को खत्म कर दिया जाता है।
सिर्फ एक ही कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, चाहे भले ही उसकी कुछ समझ में ना आए, ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ने के साथ साथ आप उन्हें बच्चों को टैलेंटेड भी बनाएं, ठीक है। तो जहां पर आपकी विद्याएं फेल हो जाएं वहां पर उसका अपना हुनर काम आए बच्चे का, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखें, ठीक। खैर, अब हम आते हैं वापस से अपने विषय पे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, देशज शब्द अनुकरणात्मक भी होते हैं, ठीक। जैसे म्याऊं म्याऊं, चिपचिपा, चूं चूं, ठीक है, पिलपिला, फटफटिया, फर्राटा। फर्राटा किसको बोलते हैं पता है? फर्राटा बोलते हैं उसको, वो एक होता है ना जो शादियों में पंखे लगते हैं, वो बड़े बड़े पंखे लगते हैं टेबल फैन टाइप के। टेबल फैन तो छोटा हो गया, जो मतलब कुछ उसी की तरीके का होता है, ठीक है ना। वो खड़े स्टैंड वाले होते हैं, ठीक है। उसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं उसे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं फर्राटा, ठीक। ऐसे ही अड़ियल, ऐसे ही मरियल, ठीक है। कोई कमजोर इंसान होता है तो हम उसे मरियल कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही सड़ियल, ठीक है। ऐसे ही घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़ इत्यादि। ये शब्द कैसे हैं? देशज शब्द हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। उच्चतर, अब ध्यान दें, उच्चतर शब्द जो ऑप्शन में था दोस्तों, जो आंसर था हमारा, ठीक है, संस्कृत भाषा का विशेषण है। किसका? संस्कृत भाषा का विशेषण है, ठीक है। अतः उच्चतर तत्सम शब्द है। कैसा? तत्सम शब्द है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तत्सम शब्द है उच्चतर और संस्कृत भाषा का विशेषण है, ठीक। तो दोस्तों, घटना चक्र में हमारा प्रत्यय विषय यहीं समाप्त होता है, ठीक है। अगला विषय होगा हमारा उपसर्ग, जिसे हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। मेरी सलाह से आप क्या करें कि आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ एक बार अपनी किताबों पर भी नजर जरूर मारें, ठीक है। क्योंकि इसमें सारी बातें नहीं बताई गई, ठीक है। सिर्फ कुछ रिपीटेड प्रश्न हैं, उन्हीं को ही डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इसलिए आपका टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। तो एक बार अपनी पुस्तकों को जरूर देख लें दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।